हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक है। वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज का जो मेरा टॉपिक है वह कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी के बारे में, जिसका हमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी देख लिया है, स्पेसिमेन कलेक्शन देख लिया है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है, किस तरीके से दिखता है, सारी चीज़ें हमने इसकी स्टडी करी है। अब इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके कल्चर के बारे में, कौन कौन से इसमें कल्चर लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा हमने कर ली थी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, इसका जो मैंने बनाया हो, फिर ये वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा, है ना। बीच बीच में से कोई भी मेरा वीडियो मत खोल के देखना। पार्ट 1 टू पार्ट 3 पहले फर्स्ट वीडियो देखो, पहले पार्ट 1 देखो, फिर 2 पे आना, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरीके से सीरीज में जाना, है ना। कहीं से भी स्टार्ट मत करना देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कल्चर तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर लिया हमने, है ना। 2 स्वैब्स लिए थे हमने कलेक्शन के समय, 2 स्वैब्स से कलेक्शन किए थे, 2 स्वैब्स लिए थे। एक लिए थे हमने स्मीयर बनाने के लिए, स्टेनिंग करने के लिए, और दूसरा स्वैब का एक लिया था कल्चर लगाने के लिए। अब जो दूसरा स्वैब है इसके लिए कल्चर लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे हम देखते हैं। द स्वैब्स आर इनॉक्यूलेटेड ऑन द फॉलोइंग कल्चर मीडिया। स्वैब्स को क्या करना है बेटा, हमको इनॉक्यूलेट करना है, डालना है किसमें, कल्चर मीडिया में। तो अब सबसे पहले जो कल्चर मीडिया लगाया जाता है इसके लिए वो होता है बेटा लोफलर्स सीरम स्लोप। लोफलर्स सीरम स्लोप लगाया जाता है कल्चर के लिए, क्योंकि कल्टीवेट किया था ना लोफलर्स जो था, जिसने 1884 में क्या किया था, इसका कल्टीवेशन किया था। तो इनने क्या बनाया था, अपना एक सीरम स्लोप बनाया था। तो उस सीरम का स्लोप के नाम इन्हीं का रखा गया, लोफलर्स नाम से ही। फिर क्या हुआ, वो सीरम का नाम ईजाद हो गया और उसी के नाम से उनका नाम रखा गया, और उन्हीं ने उसको कल्टीवेट भी किया था। तो लोफलर्स सीरम स्लोप। ग्रोथ अपीयर्स विद इन 6 to 8 आवर्स। ग्रोथ दिखने लग जाती है 6 से 8 घंटे के अंदर। ऑन दिस मीडियम, इस मीडियम में 6 से 8 घंटे के अंदर क्या दिखने लग जाती है, ग्रोथ दिखने लग जाती है। सब कल्चर फ्रॉम लोफलर सीरम स्लोप इज मेड ऑन टेलोराइड ब्लड अगार। यानी सब कल्चर क्या होता है, यानी एक कल्चर से ग्रोथ होने के बाद उसी कल्चर से जब दूसरे कल्चर में टेस्ट लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं सब कल्चर। यानी कि लोफलर्स में आपने पहले ग्रोथ करवाया, ग्रोथ आने के बाद उस ग्रोथ को आप दूसरे कल्चर में लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सब कल्चर करना। सब कल्चर फ्रॉम लोफलर सीरम स्लोप इज मेड ऑन टेलोराइड ब्लड अगार। इसको काय में किया जाता है, टेलोराइड ब्लड अगार में करा जाता है सब कल्चर। एंड प्लेट इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स। और क्या करते हैं, इस प्लेट को फिर टेलोराइड ब्लड अगार में इनोकुलेट करने के बाद, सब कल्चर करने के बाद क्या करते हैं, टेलोराइड ब्लड अगार को 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर पर सेट करते हैं और प्लेट को अंदर रख देते हैं 48 आवर्स के लिए। और फिर क्या दिखती है, कॉलोनीज में ग्रोथ दिखती है। फिर करते हैं टेलोराइड ब्लड अगार। इसमें क्या करते हैं, 10 प्लेट्स हैव टू बी इंक्यूबेटेड। इन प्लेट्स को इंक्यूबेट करना पड़ता है 37 डिग्री सेल्सियस, वही सेम टेम्परेचर सेम समय के लिए, बिफोर डिक्लेयरिंग दिस एज नेगेटिव। बिना मतलब पहले नेगेटिव इसको बताने के पहले हमको इसको टेलोराइड ब्लड अगार पे इंक्यूबेट करना चाहिए। एज ग्रोथ में समटाइम्स भी डिलेड, क्योंकि क्या होता है, जो ग्रोथ होती है समटाइम्स यानी कभी कभी क्या होती है, डिले हो जाती है, यानी देरी से ग्रोथ नज़र आती है। अब देरी से ग्रोथ नज़र आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ग्रोथ नज़र ही नहीं आएगी। तो हमको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, कम से कम 48 आवर्स का एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा भी इंतज़ार करना चाहिए इसकी ग्रोथ देखने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसकी ग्रोथ थोड़ी देर से नज़र आती है और ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट को नेगेटिव दे दोगे। तो इसमें क्या बोला गया है, द प्लेट्स हैव टू बी इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको इंक्यूबेट करना है 48 आवर्स के लिए, बिफोर डिक्लेयरिंग दिस एज नेगेटिव। मतलब पहले इसको डिक्लेयर करने के पहले कि ये नेगेटिव है, इसको हमको इंक्यूबेट करके रखना है और ज़्यादा देर के लिए रखना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो उसकी ग्रोथ है डिले हो जाती है, थोड़ी देर के बाद आती है। तो इसका मैं अब आपको बताता हूँ किस तरीके से दिखता है ये। देखो लोफलर सीरम स्लोप दिख रहा है, ऊपर वाला लिखा भी है उसमें नाम, लोफलर सीरम स्लोप। इस तरीके से सीरम स्लोप दिखता है। अंदर अगर आपको हल्की सी वाइटिश टर्बिड जैसे दिख रही होगी, जैसे कि रवा दिखता है ना, रवा सूजी, उस तरीके से आपको छिड़क दिया हो किसी ने उस पर, इस तरीके की कॉलोनीज नज़र आ रही होगी लोफलर सीरम स्लोप पे। और नीचे वाला जो है टेलोराइड ब्लड अगार है। टेलोराइड ब्लड अगार में क्या होता है बेटा, ये टेलोराइड को टेलोरियम में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। टेलोराइड को टेलोरियम में रिड्यूस करने का काम करता है।
बैक्टीरिया, तो इसलिए टेलोराइड ब्लड अगार पे लगाया जाता है। और जब टेलोरियम में कन्वर्ट करता है बेटा, रिड्यूस करता है, तो क्या होता है, ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज शो करता है। इसलिए इसकी कॉलोनीज कैसे दिख रही है, हीमोलाइसिस नहीं कर रहा है, ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज शो कर रहा है टेलोराइड ब्लड अगार पे। ये टेलोराइड को टेलोरियम में कन्वर्ट कर रहा है और इसके कन्वर्जन से कैसी कॉलोनीज नजर आ रही है, ब्लैक कलर की कॉलोनीज नजर आती है। समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब करेंगे बेटा इसका ब्लड अगार पे टेस्ट। किस पे करेंगे, पहले तो टेलोराइड ब्लड अगार पे करा जिसमें टेलोराइड टेलोरियम में कन्वर्ट हुआ। अब करेंगे इसका ब्लड अगार पे, मेन ब्लड अगार पे टेस्ट करेंगे, है ना। इट इज़ यूजफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल फेरेंजाइटिस। किसके लिए यूजफुल है ये, किस चीज़ के लिए यूजफुल है, इट इज़ यूजफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल फेरेंजाइटिस जैसी कंडीशन में इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लड अगार लगाया जाता है, विच में स्टिमुलेट डिप्थीरिया, और जिसके कारण क्या होता है, डिप्थीरिया हो जाता है। इट में ऑल्सो हेल्प टू डिफरेंशिएट माइटिस बायोटाइप विच शो हीमोलाइसिस, और जो माइटिस बायोटाइप होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी ब्लड अगार पे लगाया जाता है, जो क्या करता है, हीमोलाइसिस प्रॉपर्टी शो करता है। तो ब्लड अगार में भी हम स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल फेरेंजाइटिस जैसी ये कंडीशन के कारण तो नहीं सोर थ्रोट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी ब्लड अगार पे लगाया जाता है। अगर ब्लड अगार पे ये लोग पॉजिटिव दिखने लग गए, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, तो यानी कि फिर वो डिप्थीरिया नहीं है, है ना। इस तरीके से लगाया जाता है। अब है बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमने क्या क्या पॉइंट देख लिए, एक बार रिवर्स कर देता हूँ मैं आपको बताने के लिए। हमने कल्चर देखा, कल्चर में लोफलर सीरम स्लोप को समझा, टेलोराइड ब्लड अगार को समझा हमने, उसके बाद इसकी इमेज देखी किस तरीके से दिखता है ये, उसके बाद ब्लड अगार की हमने थोड़ा देखा, ब्लड अगार में डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल स्पीसीज तो नहीं है, कहीं है, वो देखने के लिए ब्लड अगार पे लगाया जाता है। उसके बाद हमने इसकी इमेज भी देखी, इमेज में देखो अल्फा बीटा हीमोलाइसिस और नॉन हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। बीटा में कंप्लीट जोन ऑफ हीमोलाइसिस दिखता है, ठीक है, 2 to 4 mm इसकी वाइड इसकी जोन दिखती है, ठीक है, बीटा हीमोलाइसिस में। और अल्फा हीमोलाइसिस में 1 to 2 μm इसकी वाइड इसकी जोन दिखती है हीमोलाइसिस की। इनकम ये पार्शियल हीमोलाइसिस दिखता है और थोड़ा सा ग्रीनिश डिस्कलरेशन दिखता है, देखो इसमें ग्रीनिश अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो। और नॉन हीमोलाइटिक या गामा हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज होती है वो हीमोलाइसिस शो नहीं करता है। हाँ, एक इसकी स्पीसीज है स्ट्रेप्टोकोकाई की, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई फिकैलिस नाम की जिसकी स्पीसीज होती है बेटा, वो नॉन हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करती है स्ट्रेप्टोकोकल की ना। फिर अब हम देख रहे हैं इसकी बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, अब बायोकेमिकल रिएक्शन में किस तरीके से शो करता है। हिज सीरम वाटर इज यूज फॉर टेस्टिंग फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हिज सीरम वाटर को यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन देखने के लिए। बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ सी डिप्थीरिया आर एस फॉलोज, और बायोकेमिकल रिएक्शन सी डिप्थीरिया की कौन कौन सी होती है, ये ग्लूकोज पॉजिटिव होते हैं, माल्टोज नेगेटिव होते हैं, और स्टार्च और फॉस्फेट स्टार्च क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लैक्टोज नेगेटिव होते हैं, NO3 रिडक्शन करता है, NO3 का रिडक्शन करता है, पॉजिटिव देता है, और कैटालिस पॉजिटिव होते हैं, ये ना। मैनिटोल नेगेटिव होते हैं, इंडोल नेगेटिव होते हैं, और ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं सी डिप्थीरिया स्पीसीज। सुक्रोज भी नेगेटिव देखते हैं, ये देते हैं ये, यूरिएज भी ये नेगेटिव देते हैं, बस ग्लाइकोजन ये पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज भी पॉजिटिव दे रहे हैं इसलिए ग्लाइकोजन भी ये पॉजिटिव देते हैं, है ना। बाकी सारी जो बायोकेमिकल्स हैं इनमें ये नेगेटिव देते हैं सी डिप्थीरिया की स्पीसीज। तो उसका अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। एक और टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं पायराजिनामाइडेज। क्या बोलते हैं इसको, पायराजिनामाइडेज टेस्ट। क्या बोल रहे हैं इसको, फिर से प्रोनाउंस करो उसको अच्छे से, पायराजिनामाइडेज टेस्ट, जिसको बोलते हैं PYZ टेस्ट भी किया जाता है। पायराजिनामाइडेज टेस्ट या PYZ टेस्ट भी किया जाता है इसको पता लगाने के लिए। जो पायराजिनामाइड होता है बेटा इज कन्वर्टेड इनटू पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायराजिनामाइड कन्वर्ट होता है पायराजिनोइक एसिड में बाय द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस पायराजिनामाइडेज। टेस्ट में पायराजिनामाइडेज टेस्ट में प्रेजेंट है, आपके जो कंपाउंड प्रेजेंट है पायराजिनामाइड प्रेजेंट है, जो कन्वर्ट होगा पायराजिनोइक एसिड में,
समझ में आ रही मेरी बात। पायराजिनामाइड प्रेजेंट है आपके टेस्ट कंपोनेंट में, केमिकल में, और ये कन्वर्ट होगा काय में, पायराजिनोइक एसिड में। किसके हेल्प से पायराजिनामाइड पायराजिनोइक में कन्वर्ट होएगा? ऑर्गेनिजम्स सी डिप्थीरिया की हेल्प से। सी डिप्थीरिया कैसे कन्वर्ट करेगा? सी डिप्थीरिया पायराजिनामाइड को कन्वर्ट करेगा पायराजिनामाइडेज में, जिनामाइडेज में, यानी इस एंजाइम में ही इसको कन्वर्ट कर देगा। यानी सी डिप्थीरिया कन्वर्ट करेगा पायराजिनामाइड को पायराजिनोइक एसिड में। किसकी हेल्प से? पायराजिनामाइडेज की हेल्प से ये पायराजिनामाइड को पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। आया समझ में? बहुत बार बोल के बताया हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आपको। दिस टेस्ट इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश, ये टेस्ट हेल्पफुल होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, अलग अलग पता लगाने के लिए सी डिप्थीरिया को PYZ टेस्ट से। PYZ जो टेस्ट वो नेगेटिव फॉर्म करता है अदर कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए, मोस्टली PYZ पॉजिटिव। दिस टेस्ट इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश सी डिप्थीरिया। ये टेस्ट क्या है? हेल्पफुल है डिस्टिंग्विश करने के लिए सी डिप्थीरिया स्पीसीज के लिए, जो कि क्या देता है? ये नेगेटिव देता है फ्रॉम अदर कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए। यानी कि कॉर्निबैक्टीरियम जो स्पीसीज है बेटा, वो टेस्ट क्या करती है? पॉजिटिव देती है। PYZ जो टेस्ट है कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज पॉजिटिव देती है, पर अगर ये सी डिप्थीरिया रहेगा तो ये क्या देगा? ये नेगेटिव देगा इस टेस्ट को। विरुलेंस टेस्ट और इन विट्रो टेस्ट के बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? इसमें हमने इसका कल्चर के बारे में डिस्कस किया, कल्चर कैसे दिखता है वो डिस्कस किया, ब्लड अगार के बारे में डिस्कस किया, बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, और PYZ टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। और जो विरुलेंस टेस्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जैसे कि बैक्टीरिया में इसका इनोक्यूलेशन करना और बैक्टीरिया में किस तरीके से ये इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो सारी चीज़ें बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।